अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, आपका खैर तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशिया और यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड। मैं बहुत खुशी आती हूँ, लेकिन जब टाइटल पढ़ती हूँ तो मेरी खुशी कई दफ़ा हो जाती है। इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशिया ड्रॉप्स वैक्यूम बॉम्ब ऑन यूक्रेन, बैंड बॉम्ब यूज्ड इन यूक्रेन वॉर। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रशिया ने गिरा दिया है वैक्यूम बॉम्ब यूक्रेन पर, एटलीस्ट ये क्लेम कर रही है यूक्रेन की सरकार। यूएस का मीडिया भी यहाँ पर कह रहा है कि बिल्कुल वीडियोस भी सामने आई है कि ऑलमोस्ट एक जो बैंड बॉम्ब है, एक वैक्यूम बॉम्ब जो ऑक्सीजन को भी आग लगा देता है। एक आदमी अगर मान लो एक वैक्यूम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के रेडियस के करीब है, अगर मान लो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करीब है, उसके ऊपर ही फटता है ये बॉम्ब, तो उसकी जो डेथ है बहुत क्विक होगी। मगर मान लीजिए एक आदमी अगर करीब 100-200 मीटर दूर है और ये बॉम्ब विस्फोट होता है उसके पास में, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार को जो उसकी लंग्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उस पर आग लग सकती है। ब्रेन तब तक फंक्शन करता रहेगा, नर्वस सिस्टम फंक्शन करता रहेगा और वो आदमी अंदर ही जल कर मर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ और इंजरीज होती है वैक्यूम बॉम्ब से। इसलिए जिनेवा कन्वेंशंस का हवाला देकर यूक्रेन कह रहा है कि ये एक वॉर क्राइम कर दिया है रशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा। रशिया यूज्ड बैंड वैक्यूम बॉम्ब कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज इन यूक्रेन। ये एक और आर्टिकल है एनडीटीवी का। यहाँ पर लिखा है कि ये बॉम्ब जिनेवा कन्वेंशंस के अंडर प्रोहिबिटेड है। बैंड तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंड है कहीं पर, मगर बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आप एक कह लीजिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है इस बॉम्ब का यूज़। और इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन की एक वीडियो भी सामने आई है। मैं अपनी तरफ से कंफर्म कर नहीं सकता कि ये वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं, मगर अमेरिकन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, प्रीटी मच पूरा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि दिस इज़ द वीडियो। फुटेज मिल चुकी है जो यहाँ पर शेलिंग करी गई है इस बॉम्ब की। ना ये जो वीडियो है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं इसको, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वॉल्यूम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। स्लो करते हैं, मेरे काम बढ़ गए। माय गॉड! अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि यूक्रेन ने इस फुटेज के बेसिस पर, इस बात के बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है कि रशिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट है ये भी छीन लो, क्योंकि रशिया ब्लेटेंटली वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है इनोसेंट सिविलियंस पर इन यूक्रेन। और जब यूएसए में वाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है उनसे पूछा गया क्या रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब एक्सप्लोड किया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम अभी कंफर्म करके कह नहीं सकते, मगर अगर किया है, जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन यहाँ पर कह रहा है, अगर रशिया ने ऐसा किया है तो बिल्कुल ये एक ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, ये एक वॉर क्राइम है और पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसके बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। There are reports of illegal cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration, and is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. Obviously, there are a range of international fora that would assess that. So certainly we would look to that to be a part of that conversation. तो यहाँ पर बाइडेन सरकार ये कह रही है कि पहले तो हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल यहाँ पे ये बॉम्ब विस्फोट किया गया है, नहीं वैक्यूम बॉम्ब का यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स यूक्रेन वो कह रहे हैं कि वी आर एब्सोल्युटली श्योर, जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड करी है, जो आवाज़ आई है वहाँ से, इट वाज ए वैक्यूम बॉम्ब। मगर यूएस यहाँ पर कह रहा है कि पूरा प्रोसीजर होता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर दोषी पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ना यहाँ पर आप मुझसे ये पूछेंगे मगर पुतिन ऐसा क्यों करेंगे, इतना ज़्यादा वायलेंट, इतना ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब ये यहाँ पर क्यों एक्सप्लोड करेंगे यूक्रेन पर। देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जो ये वैक्यूम बॉम्ब है इसको ऑफिशियली काफ़ी बार डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है थर्मोबैरिक वेपन। थर्मोबैरिक वेपन में भी एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी होती है फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स की, उसमें आते हैं ये वैक्यूम बॉम्ब। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर एग्जांपल ये है फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव। ये इन द पास्ट काफ़ी बार वॉर्स में यूज़ किए जा चुके हैं।
यूएसए पे आरोप लगा है कि इन्होंने इस टाइप के वेपन्स यूज़ किए थे वियतनाम के अगेंस्ट वियतनाम वॉर के दौरान। यूएसएसआर पे आरोप लगता है कि इन्होंने चाइना के अगेंस्ट यूएसएसआर चाइना वॉर के दौरान ये वेपन्स यूज़ किए थे। हालांकि इस पर काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं मगर कोई कंफर्मेशन कभी मिली नहीं है। बट 1990s में जब एक रिपोर्ट पब्लिश करी यूएसए ने, उसके बाद से दुनिया भर में ऐसे बॉम्ब्स का यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि यूएस के डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1993 की रिपोर्ट में ये कहा था कि देखिए ये एक ऐसा हथियार है वैक्यूम बॉम्ब जो बहुत ही यूनिक तरीके से और अनप्लेजेंट तरीके से मारता है। ये यहाँ पर कह रही हैं कि देखो जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर कोई आदमी कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो वो बहुत ही स्लो और पेनफुल डेथ मरेगा, और अगर मान लो उसको इंजरी भी हो जाती है तो इट विल बी हॉरिफाइंग। और जो पूरा प्रोसेस होता है डेथ का बिकॉज ऑफ ए वैक्यूम बॉम्ब, इसको यूएस की रिपोर्ट ने कहा था कि देखिए ये ऐसा ही है कि अगर आप इनहेल कर लो, सांस ले लो ऑफ बर्निंग फ्यूल, जलते हुए फ्यूल की अगर सांस ले लोगे ना तो वैसा ही एक्सपीरियंस होता है इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन का। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसे बॉम्ब के साथ ये होती है, इनका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है कि देखिए पहली बात तो आपको जंग करनी नहीं है, अगर जंग होती भी है तो कोशिश करिए कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले जो एक्सप्लोजिव्स हैं जो सीधा मिलिट्री यूनिट को टारगेट करते हैं वही यूज़ करिए। ऐसे बम जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है जो आपके टारगेट के साथ साथ कई मीटर दूर जो लोग हैं उनको भी डैमेज करता है, ऐसे बम्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। ऐसे बम्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और बिल्कुल बात भी ठीक है। मगर काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आपका दुश्मन छुपा हुआ है एक बंकर के अंदर, या फिर अफ़गानिस्तान के केस में मान लीजिए गुफा में छुपा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे बॉम्ब्स कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि एक बार को जो छुपा हुआ दुश्मन है उसकी जो लंग्स हैं वहाँ पे आग लग जाए और वो जल्दी से मर जाए। तो एक यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है कि जो यूक्रेन के यहाँ पर सैनिक हैं ये छुप छुप के वार कर रहे हो, तो रशिया ने सोचा यहाँ पर ये बॉम्ब गिरो, रिमूव देम और आगे बढ़ो। एक रीज़न यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है कि पुतिन देखिए एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर रहे हैं आज के समय यूक्रेन की कैपिटल कीव पर। रिसेंटली ही ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एक कतार जारी है, ये सब मिलिट्री टैंक्स हैं जो आज के समय बढ़ रहे हैं कीव की तरफ। पुतिन काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इस वॉर को इतना लंबा देखना नहीं चाहते थे। यूक्रेनियंस ने बहुत ही लंबे समय तक ये वॉर चला ली और अब ये लोग एक फाइनल मेजर असॉल्ट कर रहे हैं ऑन कीव। अब देखिए कीव में डेफिनेटली रेजिस्टेंस इनको मिलने वाला है, यूक्रेन के सोल्जर्स आसानी से इनको कब्जाने नहीं देंगे अपनी कैपिटल को। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कई यूक्रेन के सोल्जर्स ने एक बार को सुसाइड बॉम्बिंग भी कर दी थी अपने देश को बचाने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो सोल्जर है इसने सुसाइड बॉम्बिंग करके एक ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि रशियन फोर्सेस इस ब्रिज का इस्तेमाल करके आगे ना बढ़ पाएं। तो पुतिन सिंस एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर रहे हैं। उसके अलावा यूएस रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है, इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि पुतिन आज के समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। रिसेंटली यूएस ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव गुड विजिबिलिटी इनटू रशियन लीडर राइट नाउ, और इनके हिसाब से पुतिन बिल्कुल चीखते हैं काफ़ी बार अपने जनरल्स पर, अपने मिनिस्टर्स पे कि क्या कर रहे हो, तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, वॉर काफ़ी बार हमारे हाथ से निकल रही है। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हमारे हिसाब से हम ये तो नहीं कहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, मेंटली अभी भी काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, मगर इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पुतिन के गुस्से का मेन रीज़न यहाँ पर मैं कहूँगा ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर में ऐसा नैरेटिव एक बुन दिया है यूक्रेन की रेजिस्टेंस का। खुद कीव में रहकर यूएस का जो ऑफ़र था कि भाग जाओ यूक्रेन से, ये ऑफ़र ठुकरा कर कि पुतिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़ेलेंस्की को किल कर दिया जाए। और यूएस यहाँ पर ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि क्रेमलिन ने मतलब कि रशिया ने टोटल 400 मर्सनरीज़ को एक असाइनमेंट दी है कि तुम्हारा सिंपली एक ही काम है कि जल्दी से कीव में जाकर इस आदमी को मार दो, ज़ेलेंस्की को मार दो, जिससे यूक्रेनियंस का जो मोराल है ये टूट जाए। एक बार वीडियो फुटेज कुछ ये इमेजेस सामने आ गई कि ज़ेलेंस्की मरा हुआ है, रशियन सोल्जर्स उसके ऊपर बंदूक लेके खड़े हैं, दैट विल बी इट। इससे यूक्रेनियंस का जो मोराल है ये टूट जाएगा और हो सकता है कि यूक्रेनियंस एक बार को सरेंडर भी कर ले। और याद रखिएगा पुतिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि क्यों पुतिन ऐसा वेपन यूज़ करेंगे। ऑलरेडी 5000 से ऊपर सोल्जर्स मर चुके हैं, 30 के आसपास फाइटर प्लेन्स इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एयर बैटल्स में टैंक्स इनके बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हैवी लॉसेज हुए हैं रशियन आर्मी को। तो ऐसे टाइम में एक डेस्परेट लीडर जो इस टाइप के डेंजरस वेपन्स हैं इनको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि पुतिन इवेंचुअली ऐसे ही एक न्यूक्लियर वेपन को यूज़ ना कर दे। आई रियली होप दैट डज नॉट हैपन। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक अभी रिसेंटली काफ़ी हद तक न्यूज़ में है कि ज़ेलेंस्की ने कुछ ही घंटों पहले एक एप्लीकेशन पे साइन कर दिया है जिससे यूक्रेन को मेंबरशिप मिल सकती है। इनमें से किसकी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ब्रिक्स,
G20, G7 या फिर यूरोपियन यूनियन? मैं चाहता हूं आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। सही आंसर जो है इसका PDF में आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट भी दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही आंसर पता लग पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली UPSC एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी UPSC कोर्सेज। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अगर unacademy.com पे जाके, कार्ड में एक एक कोर्सेज को अलग अलग डालोगे तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में एक्स्ट्रा सेविंग होती है यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके एडिशनल पैसे बचेंगे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2025 के आसपास एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 36 मंथ कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो। क्या था? जल्दी ये बताओ। आप बहुत इंटेलिजेंट। इसको अभी इंटेलिजेंट एक वर्ड ही नहीं बताने वाले, सब आप बोलेंगे। चलो रेडी करो। एक सेकंड। हाँ, बम बम बम। जीत। अच्छा, ये बहुत डेंजरस है, ये जो वैक्यूम वेपन यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से ब्लास्ट कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी बहुत डेंजरस है। कि वही कह रहे हैं कि अगर 100 मीटर या 120 मीटर भी कोई दूर खड़ा है तो उसके लंग्स जल जाएंगे। इस तरह एक तरह से आप इसको यूँ समझ लो कि केमिकल वॉर। एक तो केमिकल बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल, यानी इसका एक्सप्लोजन बहुत ही हार्मफुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मिलिट्री यूनिट्स को आप मतलब निशाना बना लो, उनको टारगेट करो, आप आवाम को क्यों कर रहे हो? मैं बार बार बस मेरा क्वेश्चन यही है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है जो अब तक की जितनी भी हमने इसके हवाले से बातें सुनी हैं, जंग के हवाले से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सही। रशिया ने किसी की नहीं सुननी। उसने एक फ़ैसला ले लिया तो उसने ले लिया। हाँ। अच्छा, उसका रिजल्ट पूरी दुनिया में चाहे जो भी हो। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपको जो अभी दिख रही है ना, ये एकदम से नहीं हुई है, एकदम से नहीं। ये कई सालों से, कई माह से इसकी प्लानिंग हुई होगी और इसकी वजह पैदा हुई होगी। यहाँ माइंड बने होंगे पुतिन के, जो दिमाग में चल रहा है या जो इन फ्यूचर वो करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से उनके दिमाग में चल रहा था। वो वक्त देख रहे थे, हालात देख रहे थे, सिचुएशन देख रहे थे। और मुझे बहुत 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 ही, मेरे अल्फाज गलत साबित हों, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ये पीछे हटने वाले लग नहीं रहे। नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब उससे न्यूज़ एंकर ने पूछा गया कि वाकई ही वैक्यूम बम इस्तेमाल किया गया है, तो उनका जो जवाब था ना, उस जवाब से लग रहा है यस। उनका जवाब नहीं था नहीं, उनका जवाब था हम देखेंगे, हमारी डिस्कस होगी तो फिर हम बता सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोला बाकायदा ऐसे नहीं होता, इसके मामले की पूरी छानबीन होगी और अगर ये साबित हो गया कि मतलब रशिया दोषी है तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये रशियन ही ने कहा है। नहीं, ये वो उन्होंने वाशिंगटन में बाइडेन उनने गवर्नमेंट ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कि रशिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने नहीं किया है। लोग जो उनको मतलब उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं ना, देखिए मैंने जो किया है मैं तो आगे बोलूंगी नहीं ना कुछ, मैं तो चुपचाप, हाँ, मैं तो चुप्पी साध लूंगी। लेकिन आप करोगे ना उस पर जांच पड़ताल के मैंने ये किया है कि नहीं किया, आया मैंने ये किया है तो फिर एक्शन होगा मेरे खिलाफ। लेकिन तरदीद नहीं आई कि नहीं हमने नहीं, वो खामोश है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शवाहिद मिले हैं, अगर एक चीज़ का जिक्र हो रहा है और वीडियोस भी आ रही हैं और लोगों ने उनकी तरफ से रिफ्यूज नहीं किया जा रहा, उनकी तरफ से मना नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वो डिनाई नहीं कर रहे इस बात को। और बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि एटम बम की भी यूज़ की इतलाएं आ रही हैं कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो रशिया वो भी कर देगा। अच्छा, जब इतनी हद तक एग्रेशन दिख रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मामलात हैं यूक्रेन को सरेंडर करना चाहिए, समझना चाहिए। और इन मामलात में यूक्रेन के जो हैं PM हैं, उन्होंने इस वक्त जो है लोगों के दिल जीते हुए। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मसले मसाइल हैं ना सारे, ये जो मामला, ये जो क्राइटेरिया हो रहा है, ये जो हमें सर्कमस्टेंसेस शवाहिद दिख रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि जो अभी पुतिन जो इतने गज़बनाक हुए हुए, जो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए, हम कह रहे हैं मेंटली अनस्टेबल तो नहीं कहेंगे उन्हें, अभी भी बहुत काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा गज़बनाक, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो अपने जनरल कर्नल्स के ऊपर भी गुस्सा दिखा रहे हैं कि आप लोगों से मैनेज नहीं हो रहा, हैवी लॉसेस हो रहे हैं उन्हें। अच्छा, बहुत हद तक यूक्रेन के जो फौज है, यूक्रेन की जो मिलिट्री है, उन्होंने बहुत हद तक उन्हें पिछाड़ भी दिया है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि वो खुद सुसाइड अटैक कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात है कि वो इस हद तक तुले बैठे हुए हैं। एक तो पुतिन भी तुले बैठे हुए हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो कह रहे हैं आर या पार। दूसरा, यूक्रेन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की उसमें नहीं है, वो भी तैयार नहीं, बिल्कुल कंडीशन में। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जितना हल्का समझ रहे रशिया ने समझा था उतना या जितना आसान समझा था इस टारगेट को, सॉफ्ट टारगेट समझा था, एक तो उतना आसान नहीं निकला। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि यूक्रेन इस चीज़ के लिए रेडी था, उसने अपनी तैयारी करके रखी थी, उसे पता था जब ये होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से उनको रोकना है। एक बात अभी मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये जो यूक्रेन है ना, इसके पीछे बेस है, इसके पीछे पूरा फाउंडेशन है, देखिए बेस मतलब तो है, इसके पीछे ऐसा सपोर्ट है जिसके बलबूते पे, नहीं तो वेपन्स, जर्मनी इनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे मुल्क इनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है, वो बार बार कह रहा है, कड़ी तरीके से चेतावनी दे रहा है, कड़ी तरीके से वार्न कर रहा है रशिया को, लेकिन रशिया नहीं सुन रहा, वो अलग बात है, कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन की बेस बहुत मजबूत है, भले वो छोटा है लेकिन बेस फिलहाल वो वन मैन एक तरह से अकेला ही लड़ रहा है। रशिया जैसी ताकत के साथ ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन उनके जो पीएम हैं वो भी देश छोड़ के नहीं जा रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से आवाम के दिलों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, जो पुतिन के लिए ज़्यादा गुस्से का सबब बन रही है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उनको ढूंढ के बस मार दो, उनको मारोगे तो ये वैसे ही सरेंडर कर देंगे। अच्छा, वो नहीं मिल रहे, उनको मार नहीं पा रहे। देखिए जाहिर सी बात है, आर्मी है, 400 लोगों को तो सिर्फ यही टास्क दिया है कि आपको जहां वो दिखे आप उनको ज़ेलस की उनको मार दो, तो उसके बाद मतलब इनका मोरल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये वैसे ही सरेंडर कर देंगे इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री, लेकिन वो अभी तक हत्थे नहीं चढ़े, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अरसा हो गया, मतलब छोटे मोटे मामला तो चलते रहते थे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान में, लेकिन इस तरह से कि बहुत बड़ी वॉर, इतनी पैमाने पर एक तरह से खुल के जंग होना, और वो भी बहुत अरसे तक नहीं था, और ऐसे वेपन्स का यूज़ होना जो बहुत डेंजरस है, बहुत हार्मफुल है। और इसकी वजह ये थी, नहीं हो रहा था, इसकी वजह ये थी कि एक अक़वाम मुत्तहिदा है वर्ल्ड, तो उसका एक किरदार था कि कहीं भी कुछ हो रहा था तो वो अपना एक किरदार अदा कर रही थी। लेकिन यहाँ पे इशू इसलिए बन रहा है कि जो क्या कहते हैं अपना यूएनओ का जो 5 मेंबर्स हैं, उनके अंदर ही ये मेंबर है, मेन है, जो वीटो की पावर रखता है, इस वजह से ज़्यादा मसला हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। छोटा मोटा कोई कंट्री होता तो फ़ौरन ही उसे चुप करा दिया जाता, बिठा दिया जाता, पाबंदियाँ लगा दी जाती, लेकिन सामने यूएस है। हाँ, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँगी कि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि यूएसएसआर वो खुद भी बहुत पावरफुल है। एक तो वीटो वाली जो आपकी बात है वो भी सही है काफ़ी हद तक, और दूसरी बात ये है कि वो अंडर कंट्रोल नहीं है। जैसे यूएसए की हर मुल्क, ज़्यादातर मुल्क अंडर कंट्रोल है। हमने एक वीडियो में देखा था कि इंडिया तक को उसने क्रूड ऑयल का मना कर दिया था ईरान से लेने के लिए, तो इंडिया ने नहीं लिया था। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये जो रशिया जो है ये इतना ज़ेर असर नहीं है, ये कहता है आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, क्योंकि वो भी सुपर पावर समझा जाता है। सुपर पावर तो बहुत ज़्यादा मतलब मामला इसलिए गंभीर हो रहे हैं। और मैं यकीन करें, मैं हर वीडियो में कह चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि ईगो को साइड रखकर यूक्रेन को चाहिए कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, बिल्कुल ऐसा ही। इंसानी जानें बच जाएं। कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं, कई इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कई पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, और कई, अच्छा ये तो पाकिस्तानी और इंडियन की बात हो रही है, हम समझते हैं। आपको क्या लगता है कई देशों से लोग आए हुए होंगे, उनका क्या कसूर, उनके माँ बाप का क्या कसूर कि अल्लाह ना करे उनके बच्चों को कुछ होता है। जैसे हमने कह रही थी कि जब वीडियो में हमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस हुआ है रशिया का, तो मुझे लगता है मतलब वही हमारी वाली बात है कि बार बार हम एक ही बात को रिपीट करें, लेकिन बस अभी बोलना चाहिए कि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मज़ीद बदमज़गियाँ होंगी, मज़ीद परेशानी होंगी, सब बेहतर है कि आराम से बातचीत हो जाए, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ से कर लिए जाएँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रशिया ने अगर उसे कब्ज़ा ही करना है तो बहुत जल्दी हो जाए, बिल्कुल, और अगर नहीं करना, जंग रुकनी है
तो बहुत अच्छा, जल्दी जंग हर रुक वीडियो जाए। में आपने शायद पता ही सुना कि आपने इग्नोर कर दिया। मैं आपको दोबारा से बताऊं, वो ये कह रहे हैं हमारा मकसद कब्जाना नहीं है, बिल्कुल। हमारा मकसद है जो करंट गवर्नमेंट है ना, फिलहाल- हाँ ये हट जाए। देखिए फ़िलहाल तो जो भी है तो अभी वो जंग इसी पे तो आए हैं। हाँ ना। वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को चेंज करो। जब उन्होंने नहीं सुनी, वो ये कहते हैं या तो न्यूट्रल हो या प्रो रशिया हो, तो उन्होंने नहीं सुनी, तो उसके बाद ही तो वो जंग पर आए। भाई आप आपकी वाली इसको- बात की प्लानिंग तो काफ़ी दिनों से चलती है। आप इसको यूँ समझ लें हम लोग कि रशिया के जो मकासद है वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएं, और अगर रुकना है ये मामला जंग तो सही। बहुत जल्दी रुक जाए जल्द से और जल्द। एक तरह से किसी कोई सोल्यूशन निकले बिल्कुल। और ये चीज़ मज़ीद ना बढ़े और मज़ीद दुनिया इसके लपेटे में ना आए। ना आए। और दुनिया को इस वक्त होश करना चाहिए कि अब भी वक्त है, दुनिया कूद पड़े इसको रोकने के अच्छा लिए। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास के वहाँ पे जो नेशनल्स हैं दूसरे, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी, उनका इतना लॉस हो रहा है। तो अभी भी समझे आलमी तौर पे इस जंग की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इंसानी जानें तो जा रही हैं। अब जो बॉम्ब है या जो शैलिंग हो रही है या जो बुलेट्स चल रही हैं, तो उसके ऊपर नाम तो नहीं लिखा है कि रशियन को ही लगेगी किसी को या भी- यूक्रेन के लोगों को ही लगेगी, इंडियन को नहीं लगेगी, पाकिस्तानी को नहीं लगेगी, ऐसा तो नहीं है। देखिए जब आग लगेगी तो तो कोई सभी भी चल- जलेंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी लेटेस्ट। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।